कि आपकी वीडियो देखी तो देखें, मैं कोशिश करता हूं कि पूरी रिसर्च करके जो ऑथेंटिक चीज़ हो आपके सामने रखूं। उसमें मैं किसी को नाराज़ या किसी को खुश करने की कोशिश नहीं होती, ठीक है ना। और मैंने उस वीडियो में जितनी डिटेल्स बताई हैं वो मुसलमान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि काबा कई बार तबाह हुआ, कई बार तोड़ा गया, टूटा, बारिशों में आग लगी थी एक बार तब टूटा, काला पत्थर करामती लेके गए थे बहरीन, और ये सब चीज़ें मुसलमान लिटरेचर में भी है मौजूद। मैंने उसमें कोई झूठ नहीं कहा। और अब मुझे कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि इस पे मैं कई चीज़ें भूल गया। तो हाँ, बिल्कुल मैं भूल गया कई चीज़ें बताना। जैसे मैंने बताया कि जब शिव के ऊपर दूध डाला जाता है, दूध कोई महंगी चीज़ नहीं है, तो इतना हंगामा खड़ा करते हैं कि ज़ाया होता है दूध, ये वो। तो मैंने उसमें आपको बताया था किस तरह काबे को धुलाया जाता है, कितने किस्म के अतर और की चीज़ें लगती हैं। उसमें सबसे महंगी चीज़ जो है ना, वो कपड़ा है, जिसको काबे को ढांपने के लिए जो कपड़ा रखा गया है। प्रॉफिट के ज़माने में ये कपड़ा वपड़ा नहीं होता था, ठीक है ना। ये तो अब देखें, आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना किसी भी बिजनेसमैन की, वो प्रोडक्ट आपको बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करनी पड़ती है तो बिकती है। और ये अरबों की प्रोडक्ट है इस्लाम, और इस्लाम की वहाँ की रिचुअल्स, हज, उम्रे वगैरह, ये प्रोडक्ट है। ये इस्लाम से पहले से ही अरबों का प्रोडक्ट है, और उससे वो अपनी ज़िंदगी कमाते थे। और आज का सऊदी अरब की सेकंड बिगेस्ट इनकम इज़ हज एंड उम्रा। और कई अकाउंट्स तो ये भी बताते हैं कि हज और उम्रे की इनकम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इतना महंगा हज कर दिया है और इतना ज़्यादा। वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। पहले काबा की जो मैं चीज़ जो कपड़े का है, वो उसको किस्वा कहते हैं। जो कपड़ा काला डाला जाता है ना, वो किस्वा है। मोटा मोटा ये है कि 25 मिलियन रियाल उसकी कॉस्ट है। 25 मिलियन रियाल इज इक्वल टू 6.7 मिलियन डॉलर, US डॉलर। 6.7 मिलियन डॉलर का वो कपड़ा डाला जाता है। और ये फिगर अहमद अल स्वाहिरी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया, किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स फॉर किस्वा, बाकायदा एक फैक्ट्री है इसकी पूरी, ठीक है। उन्होंने ये जून 2025 में प्रेस को बताया कि इस साल का किस्वा 25 मिलियन सऊदी रियाल, 6.7 मिलियन US डॉलर, 670 किलोग्राम, 670 किलोग्राम नेचुरल ब्लैक सिल्क इटाली से इंपोर्ट करके इस पे यूज होता है एक कपड़े पे पूरे। 150 किलोग्राम सोना और सिल्वर प्लेटेड धागे बनते हैं। सोने और चांदी के धागे बनते हैं, वो 150 ग्राम, 24 कैरेट सोना और सिल्वर। पूरा किस्वा का वजन 1000 किलो से ज्यादा है। 658 स्क्वायर मीटर है इसकी साइज। इस पे सोने के धागे से 68 कुरान की आयतें लिखी हैं। 54 कैलीग्राफी है गोल्ड की धागों से, और कई चीजें हैं। ये किस्वा बनाने में 10 महीने लगते हैं। और 159, ये आपको 2025 के किस्वा के ये सारे फिगर्स दे रहा हूं। 10 महीना, 159 स्किल्ड सऊदी वर्कर्स इसको बनाने में 10 महीने काम करते हैं। जैक्वार्ड वीविंग लूम्स, ये जो सोना चांदी का धागा है वो जर्मनी से इंपोर्ट होता है। सिल्क है वो इटाली से इंपोर्ट होता है। इस्लाम का किस्वा जो है ना, वो बनने के लिए सारा रॉ मटेरियल वहाँ से आ रहा है। और 159
सऊदी क्राफ्टमैन इसको 10 महीने तक बनाते हैं, जिसमें हाथ से एम्ब्रॉयडरी होती है। 7400 धागे इस्तेमाल होते हैं। इसके पीछे कॉटन भी लगता है। और ये इसकी फैक्ट्री मक्का में है 1962 से। 1962 से पहले ये कहीं और बनता था। 1962 में मक्का में इसकी फैक्ट्री लगाई थी। हर साल 9 ज़िल हज वाले दिन, जिस दिन हज होता है उस दिन ये कपड़ा बदला जाता है, क्योंकि हज वाले दिन सब अरफात के मैदान में हज कर रहे होते हैं, मक्का खाली होता है। तो फिर वो खाली होता है तो उस वजह से आसानी रहती है। लिमिटेड वहाँ के जो लोकल होते हैं जो हज करने नहीं जाते या कुछ लोग वो होते हैं, तो फिर हरम को बिल्कुल खाली करके हरम के अंदर ये तब्दीली होती है। और जो पुराना कपड़ा निकलता है ना हर साल, वो उसके पीसीस काट के फिर वो गिफ्ट के तौर पे मुख्तलिफ लोगों को, कंट्रीज़ को, मस्जिदों को, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, खाली इस कपड़े की आपने वो देख ली, तो मैं उन लोगों को, ख़ास तौर पे उन मुसलमानों को जो ताने मारते हैं ना कि 6 रुपये का लीटर दूध आप शिव के ऊपर डाल के ज़ाया कर रहे हो, आप यहाँ पे 25 मिलियन रियाल का कपड़ा लगा रहे हो। तो खैर ये बिजनेस है, ठीक है, धंधा है। हज और उम्रा ये इस्लाम से बहुत पहले से चलता आया है, और इसको अब जो कमर्शियलाइज किया है, देखें मैंने इस पे रिसर्च की है कि हज का खर्चा कितना होता था 1980 में, 1980 में हज का खर्चा कितना होता था? 12,000 पाकिस्तानी रुपया। एक पाकिस्तानी को हज का खर्चा कितना होता था, इस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। तो 12,000 पाकिस्तानी रुपए में हज हो जाता था, $1150 में हज हो जाता था। ये हज स्कीम रिकॉर्ड्स पे मौजूद है। 30 से 40 दिन के सफ़र का ये खर्चा था, जिसमें 7 से 10 दिन मदीना में रुकते थे। इकोनॉमी फ़्लाइट्स होती थी। 5,000 रुपये का राउंड ट्रिप था। फिर बस्तों में जाते थे और ये वो। और उस ज़माने में महंगा हज भी 2 किस्म के ना, गरीबों का, एक अमीरों का है। एक छोटे होटल में दूर हरम से रहते हैं, एक 5 स्टार होटल बिल्कुल हरम के सामने रहते हैं। तो उस ज़माने में जो महंगा हज था ना, वो 25,000 रुपये का था, $2,400 का। हमने तो हमेशा गरीब वाले हज किए हैं, ठीक है। हम तो खैर रहते ही उधर थे, तो हमारे को तो खर्चा वैसे ही कुछ नहीं होता था। जद्दा में रहते थे, 67 किलोमीटर मक्का है, टैक्सी में बैठ के वहाँ जाते थे। मौलिम से हिसाब किताब हो जाता था, मौलिम के साथ टेंट में उसके रहते थे हम। लेकिन अमीरों के भी टेंट होते थे, अमीरों के खाने अच्छे होते थे, और होटल भी थे मीना। और मीना में, अरफात में तो खैर रात रुकने का होता नहीं था। आप अरफात में जाते हैं सुबह और शाम को मुजदलफा चले जाते हैं। मुजदलफा से फिर मुजदलफा में रात मैदान में रुकनी होती है, और फिर मीना में मेन रुकना होता है। पहले भी 1 रात रुकनी होती है, फिर 3 रात रुकनी होती है। तो मीना में होटल भी होते थे। वो अमीरों का हज होता था, तो 25,000 रुपये में हो जाता था। आज 2025 का हज है ना, वो पाकिस्तानी 1,80,000 यानी 1,79,210 हाजी का कोटा है पाकिस्तान के हाजियों का। इस साल 1,79,000 हाजियों ने हज अदा किया, और उसकी कीमत है, माइंड ब्लोइंग, ज़रा होश में रहिएगा, 10,75,000। ये सस्ता हज बता रहा हूं मैं, 10,75,000 रुपया। 10,000 रुपये में होता था, आज 10 लाख में हो रहा है, 1980 से आज। उसमें किस्त, ये सस्ता हज है जो गवर्नमेंट स्कीम से होता है उसमें। और 55,000 रुपया अलग से कुर्बानी का देना है आपको, क्योंकि आपको मीना में कुर्बानी करनी होती है।
तो शुरू में जब आप फॉर्म जमा कराते हैं, हज की अप्लाई करते हैं, तो 2 लाख रुपया जमा कराना है। फिर 4 लाख रुपया जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, हज अप्रूव हो जाता है, फिर हज से कुछ दिन पहले फरवरी 2025 में बाकी रकम जमा करानी है। 1980 में 10,000 रुपये का जो हज होता था, आज 30 लाख रुपये में हो रहा है। अंदाजा लगाएं यार, क्योंकि अब बड़े बड़े होटल हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 5 स्टार होटल बना दिए चारों तरफ। अमीरों का हज 30 लाख रुपए में, गरीबों का हज 10 लाख रुपए में। उस जमाने में 10,000 रुपये में हो जाता था, अमीरों का हज 25,000 में हो जाता था। आज तो देखें, आपकी ये इनकम है, सऊदी अरब की बेसिक इकोनॉमी चलती है उस पर। जब पाकिस्तानी 1,79,000 हाजी गए तो सोचें, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ यूके, यूरोप से जाते हैं, अमेरिका से जाते हैं। ये हज है जो सिर्फ 6 दिन का हज होता है, जिसमें फिर ज़ाहिर एडिशनल होता है। 1 हफ्ता मक्का में एक्स्ट्रा रहते हैं, मदीना में एक्स्ट्रा रहते हैं। 20 दिन का के पैकेज लगा लें, 25 दिन का लगा लें। बाकी पूरा साल उम्रा होता है, रेगुलर चल रहा होता है वो। तो इन्वेस्टमेंट किया सऊदी अरब ने, इन्वेस्टमेंट करके वो हज और उम्रे को उन्होंने पूरा बढ़ा के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और ये इनकी इनकम है। कभी भी इसको छोड़ेंगे नहीं।